टीम का कि वो लोग इस तरह से बहुत ही रेगुलर बेसिस पे स्टेडीली ये प्रोग्राम मेंटेन कर रहे हैं। और स्पेशल धन्यवाद कि मुझे भी सेवा का ये अपॉर्चुनिटी दिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो एक सिंह गुरु है। तो शुरू करने के लिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी कि अगर हम आपको किसी ने बताया कि 24/7 आप सीसीटीवी कैमरा में है के निरीक्षण में है, या कोई ना कोई आपको हमेशा देख रहा है, तो कैसा फीलिंग आएगा हमें? माता जी ऑकवर्ड फील होगा, हम कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। ऑकवर्ड फील होगा, थोड़ा एक अनकंफर्टेबल फीलिंग रहेगा, थोड़ा ईरी फीलिंग आएगा कि अरे कोई हमें देख रहा है। लेकिन अगर आपको बताया जाए कि कोई एंजल जैसे लोग, जो फरिश्ते जैसे लोग हैं, वो 24/7 आपके ऊपर निरीक्षण रख के उनके ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद आपको देते हैं, तो आपको कैसा फील होगा? बहुत अच्छा लगेगा, ब्लेस्ड फीलिंग लगेगी तभी। बहुत ही लगेगा। क्या लगेगा? स्पेशल लगेगा। यस, स्पेशल लगेगा कि हमारे ऊपर किसी की छत्र छाया हमेशा रहती है। पुराने जमाने में हम अगर घरों में जाते थे गांव में, तो सब फोटोज लगे हुए होते थे ना दीवार के ऊपर, और उनके घर पे जाए तो बोले ये हमारे दादा है, ये हमारे पिताजी का फोटो है, ये हमारे परदादा है, ये हमारे पर दादा है, ये हमारी दादी है। इस प्रकार से फोटो क्यों लगाते थे हम घर में? ताकि हम हमारे लाइफ में उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सके, और उनकी कृपा को, उनके आशीर्वाद को महसूस कर सके। तो जब हम हमारे आचार्यों के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने प्रभुपाद के बारे में डिस्कस किया, जो हमारे क्या है, ग्रैंडफादर है। आज हम हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। और हमें पूरा पूरा विश्वास है कि परंपरा के पावर में, कि ये सब जो महान आचार्य है, वो हमेशा कोई भी भक्त जो सिंसियरली भक्ति के मार्ग के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी कृपा, उनका प्रेम, उनके आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहते हैं, और वो हमेशा देख रहे होते हैं। जैसे मेरे जो फादर इन लॉ थे, वो हमेशा मेरे जन्मदिन पे या प्रभु जी के जन्मदिन पे लेटर लिख, जब कार्ड भेजते थे, तो मेरी मदर इन लॉ गुजर गए थे तो हमेशा लिखते थे कि फ्रॉम मी एंड योर मदर फ्रॉम द हेवनली अबोर्ड, कि आपके मम्मी का भी आशीर्वाद है और मेरा भी आशीर्वाद है। तो बहुत ही उनके आशीर्वाद को अनुभव करते हैं। तो आइए हम थोड़े समय के लिए उस आशीर्वाद का अनुभव करें कि हमें किसका आशीर्वाद मिला है, वो व्यक्ति कौन है, हाँ, ऐसा उनमें क्या गुण है। क्योंकि जब तक हम उनकी महानता को नहीं समझ सकते, तब तक हम उनके आशीर्वाद की वैल्यू हमारे लाइफ में भी उतना सीरियसली नहीं ले सकेंगे। तो जैसे इन भौतिक दुनिया में न्यूज़पेपर रहते हैं ना पढ़ने के लिए, तो कोई फर्स्ट पेज के ऊपर हेडलाइन आती है, सेकंड पेज, लेकिन कोई लोग बोलते हैं कि पेज 3 मतलब क्या, ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि ये पेज 3 के कैरेक्टर्स है। तो आज हम ऐसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड के न्यूज़पेपर के एक पेज 3 व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, जो हमारे लिए वो सेलिब्रिटीज है, हमारे लिए हीरो है, हमारे आचार्य है, जिसको देख के हमें अपने जीवन में आचरण करना है। तो ये है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और इसे समझने के लिए हमें थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, और वो जब दुनिया में आए तो उन्होंने भगवत प्रेम का प्रचार किया, और उन्होंने भक्ति आंदोलन को बहुत सहज प्रकार से हम किस तरह से अपने जीवन में प्रैक्टिस कर सके उसके बारे में समझाया, कि किस तरह से हरिनाम करने से, अर्च विग्रह की सेवा करने से हम भक्ति के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं।
लेकिन जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु जब वापस चले गए और बाकी लोग दुनिया भक्ति के मार्ग में आने लगे, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, थोड़ा सा डाइवर्जन होने लगा। लोग अलग अलग प्रकार के गलत तरीके, जो फेक गुरु रहते हैं, जो क्या बोलते हैं, पाखंडी टाइप के लोग रहते हैं, वो लोग भी भक्ति का प्रचार करने लगे। और उसी प्रकार से जैसे चैतन्य महाप्रभु करते थे, लेकिन उनके तौर तरीके अलग थे, उनका आचरण बहुत ही घिनौना था, और वो इनफैक्ट भक्ति के नाम पे क्या थे, एक धब्बे की तरह थे, ये गलत कर रहे थे। और उसी समय जैसे हम बोलते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, के टाइम टू टाइम म्यूट हो गए माता जी अभी। तो टाइम टू टाइम हमें भक्ति और धर्म की स्थापना करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों को भगवान स्वयं भेजते हैं। तो ऐसे एक व्यक्ति को भगवान ने भेजा, और वो थे क्या, भक्ति विनोद ठाकुर। वो भगवान के स्वयं के पार्षद थे, वो कमल मंजरी थे। जो जब धर्म की स्थापना करनी होती है तो बहुत ही महान लोगों को भेजना पड़ता है, बराबर ना, कि जिसमें शक्ति हो, जो परिवर्तन कर सके, दुनिया में ला सके, जनता का विप्लव जो बोलते हैं, उस तरह से एक चेंज और रेवोल्यूशन ला सके। तो भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं आए और वो प्रचार करने लगे, लेकिन उनको ऑपोजिशन में इतने सारे बाधाएं थी, इस प्रकार के जो गलत गुरुज की, तो वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहे थे कि भाई आई नीड हेल्प। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे एक ऐसा व्यक्ति भेजिए जो मुझे इस आपकी धर्म की स्थापना करने के लिए सहयोग दे, और हम मिलके वापस जो लॉस्ट ग्लोरी ऑफ भक्ति है उसको ला सके। तो उसी टाइम पे भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा को पूर्ण करते हुए, वो जब जगन्नाथपुरी में रहते थे भक्ति विनोद ठाकुर, तब उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और ये प्रार्थना क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने की थी बिमला देवी को, जो जगन्नाथ मंदिर में उनका विग्रह भी है, तो उनको एक पुत्र का जन्म हुआ उनके घर पे। और क्योंकि बिमला देवी को प्रार्थना करते हुए उनको हुआ था, इसके लिए उन्होंने उनका नाम क्या रखा, बिमल प्रसाद, के वो प्रसाद है उनके कृपा का हमारे जीवन में आया है। तो बहुत सुंदर तरीके से उनके 10 बच्चे थे भक्ति विनोद ठाकुर से के, उसमें से एक थे बिमल प्रसाद। और ये बिमल प्रसाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये उनके जन्म से ही समझ में आ गए, क्योंकि जो महान भक्त होते हैं उनके अमुक उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हो जाते हैं। जब बिमल प्रसाद जन्मे थे तो उनका जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है ना, वो उनके शरीर पे जनोई की तरह लिपटा हुआ था जब वो बाहर निकले तभी से। तो ये तो कोई साधारण है नहीं कि सबका अम्बिलिकल कॉर्ड इस तरह से आता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल व्यक्ति थे तो उनका अम्बिलिकल कॉर्ड उनके जनोई की तरह आया था। उतना ही नहीं, उनके जन्म के थोड़े दिन बाद भक्ति विनोद ठाकुर कहीं पे मैजिस्ट्रेट थे, वो तो कहीं बाहर गए थे काम से, और रथ यात्रा का समय था। और जब रथ, हमें मालूम है अभी जस्ट रथ यात्रा गई है, तो जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर की तरफ जब रथ जाता है तो रास्ते में ही भक्ति विनोद ठाकुर का घर आता है। तो जब रथ वहां से गुजर रहा था तो अनायासी रथ वहां अटक गया। हमें मालूम है कि जगन्नाथ स्वयं भगवान है, अभिज्ञ स्वराट है, कहीं पे भी रुक जाते हैं, कभी भी चल देते हैं। तो आके इनके घर के सामने ही रुक गया, और बहुत टाइम के लिए रुका हुआ था। तभी उनकी जो वाइफ थी भक्ति विनोद ठाकुर की, भगवती देवी, उन्होंने क्या सोचा कि भगवान स्वयं इधर तक है तो क्यों ना मैं मेरे बेटे को उनका आशीर्वाद दिला दूं। तो वो बिमल प्रसाद को लेके रथ के ऊपर आए, और उस जमाने में रथ के ऊपर जा सकते थे। तो बच्चे को लेके जैसे ही रथ के ऊपर गए और बच्चे को जगन्नाथ जी के चरणों में अर्पण किया, तो अनायासी भगवान जगन्नाथ का हार गिर के बिमल प्रसाद के ऊपर गिरा। और जब भक्ति विनोद ठाकुर ने इसके बारे में सुना तो उनका हृदय आनंद से झूम उठा कि यही एक प्रूफ है कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये मेरे प्रेयर्स के, मेरी प्रार्थना का जवाब है। तो ये कौन है, ये एक रे ऑफ विष्णु है।
भगवान का एक पार्षद आया हुआ है, और अलग अलग प्रसंग जो उनके जीवन में जैसे जैसे होते गए, उससे ये कंफर्म रिकन्फर्म होता गया कि ये व्यक्ति बहुत ही स्पेशल व्यक्ति है। जब बिमल प्रसाद 5 साल के थे, केवल 5 साल का बच्चा कैसे होता है, उसको क्या समझ में आता है इतना। लेकिन एक दिन जब भक्तिविनोद ठाकुर घर पे आए तो बिमल प्रसाद क्या कर रहे थे, आम खा रहे थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने पूछा कि बेटा ये भोग लगाया था चैतन्य देव को? तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो बोला ये तो आप पाप कर रहे हो, आप आम भगवान को भोग लगाए बिना आम कैसे खा सकते हो? अभी कोई 5 साल के बच्चे को कोई ऐसी वस्तु बोले तो हम भूल भी जाएंगे, अगर हम 5 साल के हैं, कि हाँ ठीक है चलो गलती हो गई, सॉरी। लेकिन बिमल प्रसाद ने ये मैटर को इतना सीरियसली लिया कि भाई मैंने ऐसा पाप किया ही कैसे, मैं अपराधी हूं, मैं आज से मैं कभी जिंदगी भर आम नहीं खाऊंगा। और ये हम भी कई प्रकार के वचन ले लेते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, रेजोल्यूशन लेते हैं, वाव लेते हैं, लेकिन समय के साथ हम भी भूल जाते हैं और ढीले भी पड़ जाते हैं। लेकिन विमल प्रसाद ने, जब तक उन्होंने देह त्याग नहीं किया, जब तो वो बड़े गुरु हो गए थे और उनके कई शिष्य बंगाल में थे, तो बंगाल में तो आम बहुत अच्छे आते हैं, तो वो लोग आम की टोकरियां लाके उनको देते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, हमेशा बोलते थे कि नहीं मैं आम नहीं खा सकता क्योंकि मैं एक अपराधी हूँ। कभी उन्होंने आम को स्पर्श नहीं किया। सोचिए ये कैसी क्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेशन है उनकी। हाँ, तो हम जैसे जैसे गुजरेंगे एक एक क्वालिटी को समझते जाएंगे कि क्या एक ग्रेट सोल जो होता है, एक महान व्यक्ति, वो किस तरह से ग्रेट होता है। सिर्फ उनको एक लेबल नहीं लग जाता है, वो गुणों से ग्रेट होता है, क्योंकि इतना डिटर्मिनेशन था उनमें। 5 साल में उन्होंने ये वाव ले ली। जब वो 7 साल के थे तभी उनको पूरी भगवत गीता कंठस्थ थी, हर एक श्लोक, 700 के 700 श्लोक। और सिर्फ कंठस्थ नहीं थे, उनको उसका कोई भी श्लोक के ऊपर प्रवचन देने के लिए बोलो तो 7 साल की उम्र में वो कोई भी श्लोक के ऊपर प्रवचन दे सकते थे। आप सोचिए, प्रवचन देना मतलब आपको पहले समझ में आना चाहिए तो ही आप प्रवचन दे सकते हैं। तो यही नहीं था कि तोते की तरह उन्होंने श्लोक सीख लिए थे, लेकिन उसको समझ सकते थे, उतार सकते थे। तो ये क्या हो गया, उनका भक्ति का जो प्रदर्शन था वो 7 साल में ही आने लगा। उनका जो, जब बच्चा जन्मता है तो उनको एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट दिखाते हैं ना, जन्माक्षर दिखाते हैं लोगों को। तो जब उनका जन्माक्षर आया तो क्या हो गया, जन्माक्षर में उनको बताया था कि उनका जो योग होता है ना, वो कौन सा योग था, बुद्ध आदित्य योग था उनका। बुद्ध आदित्य योग एक ऐसा योग है जिसमें सब ग्रह होते हैं ना, वो परफेक्ट घरों में होते हैं। कई बार होते हैं ना कि शनि गलत जगह पे बैठा है, कि गुरु बहुत वीक है कैसा, लेकिन यहाँ पे हर एक ग्रह एकदम परफेक्ट जगह पे बैठा हुआ था। और उनकी राशि कौन सी थी, कर्क राशि थी। कर्क मतलब काटता है ना। हाँ, तो सोचिए कि भगवान ने राशि भी उनको ऐसी दी क्योंकि उनको मालूम था कि ये ऐसे गुरु होने वाले हैं कि ये कटिंग गुरु है। हाँ, कुछ अन्न कुछ सहन नहीं करेंगे, तो हर एक जो अपसंप्रदाय थी उनको काटते रहेंगे। और पूरा जीवन उनका मोस्टली इसी में गया। क्या करने में, ये प्रचार करने में नहीं कि भक्ति क्या है, लेकिन ये प्रचार करने में कि भक्ति क्या नहीं है। पहले अगर लोगों को मालूम पड़े कि भक्ति क्या नहीं है तो ही भक्ति क्या है वो हम फॉलो कर सकते हैं ना। तो गलत चीजों को पहले निकालना पड़ता है, गंदगी को साफ करनी पड़ती है। तो वो कटिंग टेक्निक यूज करते थे, और इतना उनका स्ट्रॉन्ग अनकॉम्प्रोमाइजिंग नेचर था कि कोई भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे कि हाँ ठीक है चलो चलता है। ये चलता है जैसा शब्द उनके डिक्शनरी में था ही नहीं। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। और इतना स्ट्रांगली वो कन्वे करते थे कि कई एक बार भक्तिविनोद ठाकुर को उनको बोलना पड़ा कि बेटा तुम थोड़े दिन के लिए मायापुर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति से यहाँ पे क्या हो रहा है, सब लोग डर रहे हैं। उस हद तक कि भक्तिविनोद ठाकुर के जो गुरु थे एक दिन विपिन बिहारी गोस्वामी उनके घर पे आए हुए थे। और गुरु घर पे आते तो ऑब्वियसली शिष्य उनके चरण धोते हैं, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उनके चरण धोए और फिर विपिन बिहारी गोस्वामी ने अपने चरणों को भक्तिविनोद ठाकुर के सर के ऊपर रखा। तो भक्तिविनोद ठाकुर बहुत खुश हो गए कि मेरे गुरु के चरण आए। लेकिन विमल प्रसाद को यह सहन नहीं हुआ, वो सीधा आके
अपने पिताजी के गुरु को क्या बोले मालूम है कि क्या आप जानते हैं कि आपने किसके सर के ऊपर हाथ चरण रखे हैं? ये स्वयं कमल मंजरी है आध्यात्मिक जीवन के। तो इमीडिएटली विपिन बिहारी गोस्वामी ने चरण निकाल लिए, तो उन्होंने उनको करेक्ट किया इस तरह से। तो जो भी रहे, हाँ, कोई गलत चीज हो रही है तो बिमल प्रसाद उसको सहन नहीं करते थे। कई बार जो सहज्य लोग होते हैं ना, वो सहज्य मतलब क्या, भक्ति को बहुत सहज तरीके से लेते हैं और वो राधे राधे चिल्लाते रहते हैं कि, तो ऐसे कई संप्रदाय थे जिसमें कोई लोग ऐसा चिल्लाते थे, जागो राधे राधे, जागो जागो राधे। तो विमल प्रसाद जाके उनको रोक के बोलते थे, पहले आप जागो, बाद में राधे को जगाना है ना। तो इमीडिएटली उनको पूरे अपने ठिकाने पे ला देते थे कि गलत तरीके से भक्ति का क्या बोलो, चीप मत बना दो उसको। और वो जो भागवतम थे उसके एक वर्स होता है ना, श्लोक, उसके ऊपर 1 महीना उसको डिस्कस करते थे। अभी सोचो अगर हम उस स्पीड से जाए तो 1 महीने में सिर्फ 1 वर्ष होता है, तो 1800 साल लगेंगे हमें पूरे भागवतम को डिस्कस करने में। तो उतना हमारे पास इंटेलिजेंस भी नहीं है और पेशेंस भी नहीं है। और बहुत सारे जो लोग थे वो भक्ति विनोद ठाकुर को रिस्पेक्ट करते थे, और भक्ति विनोद ठाकुर क्या थे, मैजिस्ट्रेट थे, तो उनकी थोड़ी लिमिटेशन थी कि थोड़ा सबको रिस्पेक्ट देते थे और इतना डायरेक्टली नहीं बोलते थे जितने विमल प्रसाद बोलते थे। तो उनके टाइम पे ये थे रामकृष्ण परमहंस थे, वो भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत रिस्पेक्ट करते थे लेकिन विमल प्रसाद से बहुत ही डरते थे। तो फिर जो भी हो, मायावादी, छायावादी, कायावादी, सब डरते थे विमल प्रसाद से, कैसे भी करके। और बड़े बड़े संस्कृत के स्कॉलर भी थे। तो भक्ति विमल प्रसाद स्वयं सीख रहे थे, संस्कृत सीख रहे थे, लेकिन एक बार उनके जो टीचर थे उन्होंने बोला कि संस्कृत सीखने से मोक्ष मिलता है। तो विमल प्रसाद ने बोला कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं उसके लिए नहीं संस्कृत सीखना है, अगर मेरी भक्ति में बढ़ोतरी होगी तो ही मुझे संस्कृत सीखना है, मुझे मोक्ष की कोई आशा नहीं है। तो इस भावना से वो संस्कृत के स्कॉलर बन गए, वहां तक कि त्रिपुरा के जो राजकुमार थे उनके वो पर्सनल टीचर हो गए विमल प्रसाद। और फिर उन्होंने अब ये किया, क्या बोलते हैं, लिखा पुस्तक सूर्य सिद्धांत उन्होंने लिखा। और सूर्य सिद्धांत लिखा इतना डीप में उनका नॉलेज था एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। ये एस्ट्रोलॉजिकल एक बुक है, एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष शास्त्र के ऊपर। तो प्रभुपाद बताते थे अपने कि जो लास्ट बोनाफाइड एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजी एक बोनाफाइड साइंस है, लेकिन आजकल के जो एस्ट्रोलॉजर्स है वो पूरा कॉन्कॉक्ट करके वो बोगसगिरी करते हैं। तो लास्ट रियल एस्ट्रोलॉजर मेरे गुरु महाराज थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो 2 ही अच्छे स्कॉलर थे, जीवा गोस्वामी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और उनको इतना एक्यूरेटली मालूम था ज्योतिष शास्त्र में, उतना मालूम था कि क्या कि ये पेड़ के ऊपर से ये फल कब गिरेगा वो भी वो समय बता सकते थे, उतना एग्जैक्ट उनको नॉलेज रहता था। लेकिन इतना एग्जैक्ट होने के बाद भी अल्टीमेटली अगर कोई आके उनको पूछते थे कि महाराज आप हमें बताइए, तो वो बोलते थे कि ये है, लेकिन अल्टीमेटली क्या, हरि इच्छा। उनका मेन था क्या, हरि इच्छा हमेशा बताते थे। उससे वो सब भक्तों का विश्वास दृढ़ करते थे कि ठीक है ज्योतिष शास्त्र अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो एक भक्त होता है वो किसके कंट्रोल में होता है, स्टार्स के कंट्रोल में नहीं, स्वयं भगवान के, स्वयं हरि के कंट्रोल में होता है। तो ये विश्वास अटल रखिए, ये बताने के लिए पूरा इतना निपुण होने के बाद भी वो सबको यही बोलते थे कि हरि इच्छा के ऊपर विश्वास रखिए। तो उन्होंने स्वयं एक ब्रह्मचारी आश्रम भी खोला, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन जैसे जैसे समय गया क्या होने लगा, समय जाते जाते अल्टीमेटली वो अकेले ही एक ब्रह्मचारी रह गए, बाकी सब लोग आश्रम छोड़ के चले गए। और उन्होंने मतलब ऐसे डिबेट भी करते थे ना, कई लोगों को लगता था कि क्यों पूरा ग्लोरी भक्ति सिद्धांत महाराज को ही मिलना चाहिए, विमल प्रसाद को, तो वो उनको चैलेंज करते थे। तो एक संस्कृत स्कॉलर ने एक बार विमल प्रसाद को चैलेंज किया कि आप कैसे बोलते हो कि आपका नॉलेज ग्रेट है, मेरे साथ वाद विवाद करो। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने उसको
ऐसा चीर फाड़ दिया कि स्टेज पे दोनों जन बैठे थे, तो ये संस्कृत स्कॉलर स्टेज पे बैठे बैठे उसने क्या किया, यूरिन और स्टूल पास कर दिया स्टेज के ऊपर। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके गुरु आए, वो बोला मेरे डिसाइपल से नहीं हुआ, अभी मेरे से आप डिबेट करो। उसको तो हरा दिया, वो डिसाइपल था, तो वो खुद स्टेज के ऊपर आए, लेकिन विमल प्रसाद ने उसको भी धाड़ धूम करके हरा दिया कि गुरु ने भी वही किया, यूरिन और स्टूल स्टेज के ऊपर पास किया। तो ये ऐसा उनका कन्विक्शन, फेथ और नॉलेज था कि कोई उनको चैलेंज ही नहीं कर सकता था। और ऐसे वो भक्ति में आगे बढ़ते गए। फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको बोला कि बेटा विमल प्रसाद, अब उम्र हो गई है, अभी तुमको दीक्षा लेनी चाहिए, और मैं तो तुम्हारे पिताजी हूँ, तो आप किसी योग्य व्यक्ति से दीक्षा लीजिए। तो तभी भक्ति विनोद ठाकुर तब तक नवद्वीप में रहने चले गए थे, और वहां पे गोद्रुम द्वीप में रहते थे। तो उनके घर जो सुवर्ण सुखद कुंज है, वहां पे वो रोज शाम को जब कथा करते थे सुबह शाम, तो वहां पे एक बहुत महान व्यक्ति आया करते थे जिनका नाम था गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। और विमल प्रसाद उनको बहुत ही रिस्पेक्ट, प्रेम, आदर से देख के उनको क्या बोलते थे, उनको निहारते रहते थे। और ये करते करते उन्होंने डिसाइड किया कि अगर मैं दीक्षा लूंगा तो मैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से ही लूंगा। हाँ, तो उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास जाके प्रार्थना की कि प्लीज आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करिए। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने बोला, तुम तो इतने बड़े स्कॉलर हो, संस्कृत के स्कॉलर हो, हाँ, सूर्य सिद्धांत लिखा है, मैं तो एक अनपढ़ हूँ, हाँ, मैं क्या तुमको दीक्षा दूंगा कि नहीं, मैं नहीं दे सकता। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला कि भक्ति में ज्ञान की स्थान नहीं है, गमे कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन आप क्योंकि इतने महान भक्त है, मुझे आप ही से दीक्षा लेनी है। लेकिन बार बार गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उनको अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि उनका कोई शिष्य थे ही नहीं, वो अपने आप को लायक नहीं समझते थे। लेकिन इससे हमें समझना चाहिए कि दीक्षा की भावना क्या होनी चाहिए। कई बार हमें लगता है कि अभी हम क्वालिफाइड हो गए दीक्षा लेने के लिए, कि अभी तो मुझे दीक्षा देनी ही चाहिए। हाँ, देनी चाहिए, लेनी चाहिए नहीं। अभी तो गुरु को मुझे दीक्षा देनी चाहिए, अभी तो मैंने इतनी सेवा की, हाँ, मैं इतने साल से भक्ति में हूँ, ये है वो है। लेकिन भक्ति विमल प्रसाद ने क्या दिखाया कि गुरु स्वीकार नहीं करे तो बार बार वो उन्हीं के पास जा रहे थे। ऐसा नहीं कि चलो छोड़ो, ये नहीं देंगे तो मैं किसी और से ले लेता हूँ। ऐसा थोड़ी है कि वही एक महान भक्त है। लेकिन गुरु कैसा होता है, एक जैसे हम जब विवाह करते हैं तो बाकी सब मर्दों को हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन शरणागत तो एक ही हस्बैंड को होते हैं ना। इसी प्रकार से हम बाकी महान संतों का आदर करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन जो शरण लेनी है, हमें शेल्टर लेना है, वो तो हम एक ही व्यक्ति से ले सकते हैं, जो है हमारे गुरु महाराज। तो जब उन्होंने मन में ठान लिया था कि नहीं यही मेरे गुरु है, तो भले कितना भी समय लगा दे, लेकिन उनके माइंड में उनका फिक्स्ड कन्विक्शन था कि मैं दीक्षा तो इन्हीं से लूंगा। तो बार बार वो गए। तो एक बार तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उनको बोला कि एक काम करो, मैं कल चैतन्य महाप्रभु को पूछ लूंगा जब मिलूंगा कि मैं तुझे दीक्षा दूं कि नहीं दूं। तो भक्ति विमल प्रसाद वापस गए और दूसरे दिन एकदम आतुरता से आए कि आपने पूछा चैतन्य महाप्रभु को, क्या बताया? तो चैतन्य गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने अनायासी बोला, नहीं नहीं मैं भूल गया, मैं मिला लेकिन भूल गया पूछने को। ये लोग ऐसे बात करते थे जैसे हम एक दूसरे को मिलते हैं ना, हाँ, चैतन्य महाप्रभु को मिलना, इस तरह से उनको उनकी भक्ति उस स्तर की थी। हम आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म पे नहीं, कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, जब नए नए हम भक्ति में भी आते हैं ना, तो कई बार बोलते हैं कि मुझे तो रोज भगवान कृष्ण स्वप्न में आते हैं और वो मुझे स्वयं इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्रभुपाद मेरे इंस्ट्रक्शन देते हैं। लेकिन हम कोई ना वो स्तर के ऊपर है। एक बार मुझे याद है कि मेरे गुरु महाराज है राधानाथ स्वामी, उनको मैं मिली थी और मैंने बोला, महाराज कल आप मेरे स्वप्न में आए और मैं आपको बोल रही थी कि मुझे बहुत नींद आ रही है, तो आपने बोला कि ठीक है, जब बाद में जपा होगा आप सो जाओ। तो मैं बोला, महाराज आपने ऐसा बोला तो मैं कंफ्यूज हो गई। तो महाराज ने क्या मुझे जवाब दिया कि वो मैं नहीं था, वो मेरा भूत था, मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता। तो हमारे स्वप्न में स्वयं गुरु नहीं आते हैं या कृष्णा नहीं आते हैं, हमारे तो ऐसा इमेजिनेशन हो जाता है हमें। लेकिन इस तरह से जब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने बोला, तो उन्होंने वापस बोला कि नहीं आप प्लीज पूछिए उनको,
कल मिलेंगे तो कल पूछना। तो 2-3 दिन पूछने के बाद वो रोज बोलते थे कि मैं भूल गया। फिर एक दिन उन्होंने बोला कि मैंने पूछा और उन्होंने ना बोला। तो एकदम ही विमल प्रसाद दुखी हो गए और उन्होंने क्या बोले, करुणा ना होइया कांडिया कांडिया प्राण ना राखी बुआर, कि अगर मेरे पे करुणा नहीं हो सकती तो मेरे प्राण रख के मुझे क्या मतलब है, अगर मुझे आपकी शरण नहीं मिलती है मैं गंगा में जाके डूब लेता हूँ। तभी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उनको हाथ पकड़ के बोला, ठीक है गंगा स्नान करके आ जाओ, मैं सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारी कितनी स्ट्रॉन्ग डिजायर है, तुमसे ज्यादा लायक डिसाइपल मुझे मिल ही नहीं सकता, आप प्लीज जाके आ जाओ। और वो आ गए और उन्होंने शरण ली और उनका नाम क्या हो गया, श्री वर्षभानवी दायित्य दास। ये नाम उनको दीक्षा के बाद गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की मिली। और भक्त क्या होना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना कि फर्स्ट क्लास डिसाइपल होता है, सेकंड क्लास डिसाइपल होता है, थर्ड क्लास डिसाइपल होता है। थर्ड क्लास डिसाइपल कैसे होता है कि गुरु बोलने के बाद भी उनकी आदेशों का पालन नहीं करते, जैसे कि कई बार हम लोग होते हैं, हमें मालूम है गुरु बार बार बोलते हैं ऐसा करो ऐसा मत करो, लेकिन हम लोग गुरु का आदेश का पालन नहीं करते। सेकंड क्लास डिसाइपल क्या होता है, जितना गुरु बोलता है उतना करते हैं, एटलीस्ट उतना तो करते हैं, हमें वो स्तर पे आने की तो कोशिश करनी चाहिए। लेकिन फर्स्ट क्लास डिसाइपल क्या होता है, जो गुरु की इच्छा क्या है वो अपने आप समझते हैं। और जो भक्ति सिद्धांत महाराज थे वो इस प्रकार के डिसाइपल थे। जब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने अपना देह त्याग रखने वाले थे तो उन्होंने अपने सब शिष्यों को बोला था कि जब मैं देह त्यागूं तो मेरे शरीर को नवद्वीप के गलियों में से ड्रैग करके लेके जाना ताकि नवद्वीप के वासियों की चरण धूली उन मेरे शरीर के ऊपर स्पर्श हो। तो जैसे ही गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने देह त्यागा, बहुत सारे मठाधीश आ गए उनके बॉडी को क्लेम करने के लिए कि, और रस्सी से बांध रहे थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी उधर आए और बोला ये क्या कर रहे हो, बोले गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने ही बोला है कि उनके शरीर को ऐसा ड्रैग करके लेके जाना है नवद्वीप के रस्तों में से। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोले कि तुम लोग में अक्ल वक्ल है कि नहीं। हाँ, उन्होंने बोला, वो उनकी नम्रता के कारण बोला, लेकिन आप आपके गुरु को इस तरह से जानवर की तरह खींच के लेके जाओगे। तो बोले नहीं, लेकिन ये तो गुरु की इच्छा है। तो बोले गुरु की इच्छा समझने के लिए पहले शुद्धता चाहिए। आप में से यहाँ खड़े हुए लोग में से कौन ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने लास्ट 1 साल से कुछ गलत काम नहीं किया है, व्यभिचार या गलत काम नहीं किया है? तो आधे लोग पीछे चले गए। फिर उन्होंने बोला चलो 1 साल छोड़ो, 6 महीने में कितने लोगों ने नहीं किया है, और आधे लोग चले गए। फिर बोला 1 महीने में, 1 हफ्ते में, बोले 2 दिन में किसने गलत काम नहीं किया है वो आके गुरु महाराज के शरीर को छू सकता है। तो कोई भी आगे नहीं आया। और उस समय स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आके टू म्यूट अदर्स, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आके अपने गुरु महाराज के शरीर को हाथ में उठा के जाके जो उनकी समाधि बना दी। तो ये उनका समझने का एक डिसाइपल, जो रियल डिसाइपल होता है गुरु की इच्छा को समझते हैं। ओके, इसके बाद जो 10 साल तक उन्होंने क्या किया, एक व्रत लिया। किसका व्रत? रोज 192 माला जप करने का। क्यों? क्योंकि वो शक्ति एकत्र करने चाहते थे। जप करने का मतलब वो कोई भजनानंदी नहीं थे। उनका ध्यान क्या था कि मुझे प्रचार करना है, मुझे मेरे पिताजी को सहायक बनना है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। तो हम समझते हैं कि जो साधना हम करते हैं वो इसलिए नहीं कि चलो यार दीक्षा हो गई, अभी गुरु को हमने प्रॉमिस दिया है, 16 माला कैसे तैसे भी करके माला रख दी साइड में कि हाश अभी खत्म हो गई, अभी हम जो करना है कर सकते हैं। उस भावना से नहीं, हम साधना करते हैं शक्ति एकत्र करने के लिए, ताकि हम गुरु के आदेश का पालन कर सके। तो उन्होंने 10 साल तक एक जगह पे ही बैठ के 192 राउंड किए। और कैसे? 64 माला जोर से बोलते थे वो रोज, 64 माला धीरे से बोल के करते थे, और बाकी की 64 माला मन में करते थे। ऐसा करके 192 राउंड्स वो रोज कर रहे थे। और ये करते करते प्रसाद क्या खाते थे वो? हम जब मायापुर जाते हैं ना, वहां पे गौड़िया मठ है, चैतन्य गौड़िया मठ, वहां एक ऐसा पत्थर है, और पत्थर के ऊपर बताते हैं वहां के भक्त लोग कि यही वो पत्थर है जिसके ऊपर प्रसाद रखते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और अपने हाथ को पीछे बांध के
मुंह नीचे करके खा लेते थे, हाथ से नहीं खाते थे। मतलब जितना उनके मुंह के अंदर एक बार बेंड होने से जा सके उतना ही खाते थे। एक बार अगर उड़ गए तो उसके बाद वो वापस खाना नहीं लेते थे, प्रसाद नहीं लेते थे। अगर वो जिस झोपड़ी में जप कर रहे थे, जब बारिश आती थी तो पानी अंदर गिरता था ना, तो वो क्या करते थे, ऐसा नहीं कि चलो दूसरी झोपड़ी बनाने में, उनके लिए वो सब टाइम पास था। हम क्या करते हैं, हमारा घर रेनोवेट करते हैं ना, कि चलो ये थोड़ा ये हो रहा है रेनोवेट। लेकिन भक्तिसिद्धांत सरस्वती क्या करते थे, टाइम ना वेस्ट करने के लिए सिर्फ छाता लेके बैठ जाते थे, लेकिन अपनी माला कंटिन्यू रखते थे, ताकि उनको डिस्टर्बेंस ना हो। तो इस तरह से 10 साल उन्होंने भक्ति की। और फिर एक कुंज बिहारी प्रभु करके थे, तो उनको एक अच्छा प्रचारक चाहिए था। तो उन्होंने पूछा लोगों को कि भाई मेरे को अच्छा प्रचारक कहाँ मिलेगा। हम लोग पूछते हैं ना कि भाई प्योर सिल्क की साड़ी कहाँ पे मिलती है, तो कोई बोलेगा नल्लीज में जाके ले लो या कला निकेतन में लो। तो ये पूछ रहे थे कि अच्छा भक्त कहाँ मिलेगा। तो उनको सबने एक ही जवाब दिया कि आप गंगा तट के ऊपर जाइए, वहां पे आपको एक भगवत प्रेमी व्यक्ति मिलेगा जो उन्मत्त होके हे नित्यानंद हे गौरंग हमेशा चैंट करते रहते हैं, और वो है भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनको जाके आप पकड़िए। तो ये ढूंढते ढूंढते गए और मिले उनको भक्तिसिद्धांत महाराज। और तब उन्होंने उनको बोला कि आप मुझे प्रचार करना है, आप मुझे मदद करेंगे। तो भक्तिसिद्धांत महाराज ने बोला कि आप मुझे कल मिलो, क्योंकि 10 साल जप करने के बाद उनके पूरे बाल लंबे, दाढ़ी लंबे सब हो गए थे। तो उन्होंने बोला आप कल मुझे मिलो, मैं आपको जवाब दूंगा। और अगले दिन जब कुंज बिहारी प्रभु उनको मिले तो उन्होंने क्या देखा, पूरे भक्तिसिद्धांत महाराज शेव अप कर लिए थे, दाढ़ी नहीं, बाल नहीं, और भगवे कपड़े पहन के सफेद माला बीड बैग लेके आए। और उन्होंने बोला कि मैं भगवा जो कलर है वो क्या है, एक रिनाउंसिएशन का प्रतीक है, एक भगवत प्रेमी का प्रतीक है। तो मैं वो पहन कर ही आपके सामने आना चाहता था। और जपमाला मैंने क्यों सफेद ली है, क्योंकि जो हरिनाम है वो शुद्ध है। तो प्योर व्हाइट इज अ साइन ऑफ प्योरिटी। इसके लिए माला कोई वर्णाश्रम के नीचे नहीं है कि सैफरन या व्हाइट या ऐसा, माला इज ट्रांसेंडेंटल। तो सफेद माला और भगवे कपड़े पहन के अभी मैं रेडी हूँ, आपको जो करना है मुझे बताइए। और इस तरह से उन्होंने प्रचार कार्य शुरू किया। जब भक्ति विनोद ठाकुर के समय पे एक बार बहुत बड़ा वाद विवाद हो रहा था, किस चीज का, ब्राह्मणिज्म और वैष्णविज्म के बीच में, कि कौन महान है, ब्राह्मण महान है कि वैष्णव महान है। तो मिदनापुर करके एक जगह, वहां पे एक सभा रखी गई थी, और वहां पे भक्ति विनोद ठाकुर को जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भक्ति विनोद ठाकुर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो जा नहीं पा रहे थे। तभी उन्होंने, विमल प्रसाद, तभी उनकी दीक्षा भी नहीं हुई थी, उन्होंने बोला कि मैं जाता हूँ वहां पे और आपका प्रतिनिधित्व करता हूँ वहां पे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला कि ठीक है चले जाइए आप। तो जब विमल प्रसाद उधर गए तो वहां पे पूरी सभा में ब्राह्मण लोग बैठे थे अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कि ब्राह्मण ही ग्रेट है, वैष्णव से ज्यादा ब्राह्मण ग्रेट है। तो विमल प्रसाद स्टेज के ऊपर जाके उन्होंने क्या किया, पूरा लेक्चर शुरू किया बोलते हुए कि ब्राह्मण कितने ग्रेट होते हैं, ब्राह्मण ये होते हैं, ब्राह्मण वो होते हैं। तो ब्राह्मण लोग सब खुश हो गए कि अरे ये तो अपने साइड का आदमी है, हाँ सब अपने बारे में ही बोल रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, कंटिन्यू कंटिन्यू। तो थोड़े समय के लिए ब्राह्मण के बारे में बोलने के बाद उन्होंने बोला लेकिन 10 वैष्णव क्या है कि हजारों ब्राह्मण को इकट्ठा किया तो एक वैष्णव के बराबर होते हैं। वैष्णव विष्णु के जन है, हाँ जो भगवान की शरण लिए हुए है, तो वो सब ब्राह्मणों से परे होते। इस तरह से उन्होंने बहुत ही लॉजिकली ये प्रूव कर दिया कि वैष्णवास आर बेटर देन ब्राह्मणस। और ये सुनते ही जो सब ब्राह्मण वहां बैठे थे जो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, वो सब कन्विंस हो गए कि वैष्णव ही ग्रेट है और सबसे बड़े वैष्णव तो आप है। तो पूरा मॉब टूट पड़ा भक्ति विमल प्रसाद के चरण की धूली लेने के लिए, उतने हद तक कि सब पुलिसों को उनको दूर रखने के लिए एक बाल्टी भर के पानी लाना पड़ा, और उस बाल्टी में भक्ति सिद्धांत महाराज के दोनों चरण डुबाए और उनके सब चरण धोए ताकि उनका डस्ट उसमें आ जाए, और बाल्टी में से सब पानी सबके ऊपर डालने लगे। तब सब भक्त संतुष्ट हो गए उधर कि हाँ चलो हमको कृपा मिल गई। इतने वो स्ट्रांगली कन्विंस्ड थे जो कर रहे थे उसके लिए। और थोड़े समय बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अभी मुझे संन्यास लेना है,
लेकिन जैसे हमने बताया कि उस समय पे कोई क्वालिफाइड लोग ही नहीं थे उनको संन्यास देने के लिए। तब तक उनके गुरु महाराज भी चले गए थे, उनके पिताजी भी नहीं थे, भक्ति विनोद ठाकुर भी। तो उन्होंने क्या किया, अपने गुरु महाराज का फोटो रखा और फोटो के सामने उन्होंने अपनी वाउज ली, संन्यास वाउज, और सन्यासी बन गए। ये कोई नॉर्मल तरीका नहीं है। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हमारे गुरु के सामने हम दीक्षा के वाउज ले लेते हैं और हम डिसाइपल बन गए, क्योंकि हमारा स्तर नहीं है। लेकिन उनका वो स्तर था, इसके लिए उन्होंने सन्यास को ग्रहण किया उस तरह से, क्योंकि वो नहीं मानते थे कि कोई भी अरे गहरे किसी के साथ किसी से भी सन्यास ले ले। बहुत सारे लोग चाहते थे कि वो उनके डिसाइपल बने, कि उनको सन्यास दे, लेकिन वो कभी ऐसे हमेशा बोलते थे कि जो साधु आपकी प्रशंसा करे ना, जो फ्लैटरी करे, वो आपके दुश्मन है, और जो साधु कट करके आपको करेक्ट करेंगे ना, वही आपके रियल फ्रेंड्स है। हम हमारे लाइफ में भी ऐसा करते हैं ना, जो लोग हमारी बड़ाई करते हैं, हाँ हाँ आप बहुत ग्रेट है ग्रेट है, हम ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है वो समझता है कि ये तो एक्चुअली मेरे दुश्मन है। हाँ, सिर्फ अच्छा अच्छा चीज बोलते रहते मेरे बारे में, मुझे जो करेक्ट करे, मुझे जो सही रास्ता दिखाए, वही मेरे सच्चे दोस्त होते हैं। तो उस प्रकार से वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो उन्होंने दीक्षा ले ली, और उनका जो गोल था वो क्या था, प्रचार करना। उनका जो मोटो था वो क्या था, प्राण आचे जार से हेतु प्रचार, कि जब तक शरीर में प्राण है हमें क्या करना है, प्रचार करना है। प्रचार मतलब क्या, जो हम सीखे हैं वो दूसरों को बताना है। एक बार हमने हमारे गुरु महाराज को बोला कि महाराज हम तो अभी अभी नए नए भक्त हैं, हम क्या प्रचार करेंगे। तो बोले प्रचार मतलब क्या, जो आपको मालूम है वो दूसरों को बताओ। हाँ, जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी चीजें बतानी, तो हम सब प्रचारक बन सकते हैं, और शब्दों से नहीं तो एटलीस्ट आचरण से तो हम सब प्रचार कर सकते हैं। या तो हम गलत प्रचार करते हैं गलत उदाहरण दिखा के अपने आप का, या तो हम सही प्रचार करते हैं अच्छा उदाहरण दिखा के। तो इस प्रकार से वो हमेशा प्रचार के मोड में रहते थे कि नहीं प्रचार करना है। उस हद तक कि उस जमाने में भक्ति सिद्धांत महाराज ने अमेरिका से प्रिंटिंग प्रेस इंपोर्ट किया था। आप सोचो, उस अभी तो अमेरिका जाना तो मतलब बॉम्बे पुणे जाने के जैसा हो गया है, कि कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है कि ओ यूएस जाके आए, यूएस जाके आए। लेकिन उस जमाने में अगर कुछ यूएस से कोई जाता था या कुछ भी आता था तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो उस समय कितना पैसा डाल के उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लाए होंगे। क्यों, क्योंकि उनको मालूम था कि जो बेस्ट प्रचार का तरीका है वो क्या है, बृहद भागवतम बोलते थे वो, बृहद मृदंग बोलते थे, कि जो एक मृदंग का आवाज होता है वो कितना दूर तक जाएगा, 1 किलोमीटर तक जाएगा, 2 किलोमीटर तक। लेकिन ये जो किताबें जो लिखी जाएगी और प्रिंट होगी, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो दुनिया भर में, विश्व भर में होगा। इसलिए वो जब हमारे प्रभुपाद को मिले थे राधा कुंड पे, उन्होंने उनको एक ही आदेश दिया था। क्या बोले थे, इफ यू एवर गेट मनी प्रिंट बुक्स। और प्रभुपाद के जीवन भर आप अगर देखो तो वो बुक्स को लेके कितनी सारी चीजें करते थे। बुक्स लिखने के लिए इतनी मेहनत की, बुक्स प्रिंट करने के लिए, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इवन जब वो शरीर त्याग रहे थे तभी भी लोग आके उनको बुक स्टोर बोलते थे ना, तो बोलते थे कि मुझे जान आ जाती है वापस, और बोले मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मैं अपनी किताबों के द्वारा सदियों तक जिंदा रहूंगा, प्रभुपाद हमेशा बोलते थे। तो ये कन्विक्शन आया कैसे उनमें, उनके गुरु महाराज से, कि माय गुरु महाराज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड, I don't want to compromise and I don't want my disciples to compromise. ये हमेशा प्रभुपाद सबको बोलते थे, राइट। और लोग भक्ति सिद्धांत महाराज को बोलते थे कि अरे आप इतना आप कितने सारे डिसाइपल्स करते हैं, आप भौतिकवादी लोगों में मिक्स होते हैं, आप कलकत्ता जाते हैं जो तो मायावादी प्लेस है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज सबको क्या जवाब देते थे कि मैं डिसाइपल्स नहीं लेता हूँ, मैं मेरे गुरु के डिसाइपल्स, गुरु के बिहाफ पे डिसाइपल्स ले रहा हूँ। ये मेरे डिसाइपल्स नहीं है, ये मेरे गुरु के डिसाइपल्स हैं। और मैं कोई भौतिकवादियों का संग नहीं लेता हूँ, मैं भौतिकवादियों के बीच में जाता हूँ अपना संग उन्हें देने के लिए। और मैं कलकत्ता नहीं जाता हूँ, मैं कैलकाटा नहीं जाता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं तो वैकुंठ में जाता हूँ। मैं सिर्फ बाग बाजार मंदिर जाता हूँ, और जो मंदिर होता है वो कोई भौतिक जगत में नहीं होता है, मंदिर हमेशा वैकुंठ का ही हिस्सा होता है। हाँ, तो ये कन्विक्शन से वो सबको बता देते थे कि भाई हम जो कर रहे हैं बराबर कर रहे हैं। तो जब जैसे जैसे उनका प्रचार बढ़ रहा था, तो हमें मालूम है कि जब प्रचार बढ़ता है
तो ऑपोजिशन माया भी स्ट्रांग हो जाती है ना, और लोग क्या हो जाते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण थे जो इतनी ईर्ष्या करने लगे थे कि उनको समझ में आ गया कि जब तक भक्ति सिद्धांत महाराज इस दुनिया में है ना, तब तक हम क्या कर सकेंगे, हम कुछ नहीं कर सकेंगे, प्रचार नहीं कर सकेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, इनको खत्म कर देना चाहिए। तो उन्होंने प्लान बनाया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मार डालने का। लेकिन तो पुलिस केस करती थी ना, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, पुलिस के पास गए और उनको क्या दिया, 25,000 रुपए। उस जमाने में आप सोचिए उसकी वैल्यू आज क्या होगी, अगर किसी को कन्वर्ट करना है करोड़ों में जाएगा। मतलब आप किसी को सुपारी दे रहे हो तो कोई साधारण व्यक्ति है तो हजारों में सुपारी देखोगे, इसको टपका दो यार, वह इतने की सुपारी देंगे। लेकिन जिस व्यक्ति को करोड़ों की सुपारी देनी पड़े, वो व्यक्ति कितना पावरफुल होगा। तो उन्होंने पुलिस को सुपारी दी मारने के लिए नहीं, उन्होंने बोला मारेंगे हम, लेकिन जब आपके पास केस आएगा ना, फाइल रिपोर्ट लिखाने के लिए कि एफआईआर करने के लिए, तो बस आप एफआईआर मत दर्ज करिएगा, उतना, और रिपोर्ट मत करने का, इन्वेस्टिगेट मत करिएगा केस को, इसके लिए आप ये 25,000 रुपये रखिए। और तो वो लोग सब जाने के बाद ये पुलिस ने क्या किया, वो लोग सीधा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास गए और उनको बोला कि देखिए आपके लिए ऐसी सुपारी दी गई है, और अक्सर हम लोग पैसा लेते भी है। कन्फेशन किया पुलिस ने कि हम भी करप्ट लोग हैं, हम लेते हैं पैसा, लेकिन आप जैसे महान व्यक्ति का सुपारी लेके हम कहाँ नरक में जाएंगे। तो हमें ये सब झंझट में नहीं जाना है, हम सिर्फ आपको एडवाइस दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि आप अपने आप को बचा के निकल लीजिए यहाँ से। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के डिसाइपल्स ने उनको बचा के कहीं पे तो उनको अलग से रख दिया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का इतना क्लियर थॉट था, क्योंकि मायापुर एरिया में, कलकत्ता एरिया में गंगा है, और बारिश के समय में गंगा में बहुत बाढ़ आती रहती है और पूरा भर जाता है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या बताया, कोई भी चीज की वैल्यू बतानी हो ना, कि अगर आपको बोले कि आपके घर में आग लगी तो आप क्या लेके निकल जाओगे, तो हम क्या लेंगे, क्रेडिट कार्ड लेके निकलेंगे, ज्वेलरी है लेके निकलेंगे, हाँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो लेके निकलेंगे ना। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या बोला कि अगर आपके मंदिर में बाढ़ आ जाती है तो आप सिर्फ 2 चीजों को बचा के निकल जाइए, तैर के निकल जाइए। क्या 2 चीज, एक है भगवान के विग्रह को लेके निकल जाइए, और दूसरा है लाइब्रेरी को। लाइब्रेरी मतलब शास्त्र, जो भी भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत जो भी है पूरा उठा के चले जाए। अगर आपके पास ये 2 चीज है ना, तो आपकी जो वेल्थ है वो सलामत है, बाकी सब चीज रहे ना रहे दैट इज सेकेंडरी। तो ऐसे कितने ही इंसिडेंट है, एक्चुअली इनके ऊपर हम बोल सके उतना कम है। कई बार डिसाइपल्स ने देखा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती मठ से निकल जाते थे रात को और सुबह सुबह रिटर्न होते थे, तो वो लोग सोचते थे कि रात को गुरु महाराज जाते कहाँ पे हैं। तो एक बार एक डिसाइपल ने उनको फॉलो किया और जा रहे थे, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने देख लिया कि अरे ये कहाँ आ रहे हो, तो बोले नहीं आप जा रहे थे तो मुझे लगा कि कहाँ जा रहे हैं। तो बोला ठीक है तुम्हें देखना है आ जाओ मेरे साथ। और दोनों जन गए, तो मायापुर तो जंगल एरिया था ना, तो वहां पे गए और सामने से सडनली बहुत इफल्जेंट लाइट आने लगी और करताल मृदंग की आवाज आने लगी। तो ये भक्त थोड़ा डर गया, पेड़ के पीछे अटक गया और गुरु महाराज आगे गए और वो जो भी इफल्जेंट पर्सनालिटीज आए उनके साथ गुरु महाराज ने भेंट वगैरह की। और थोड़े समय बाद वो चले गए और गुरु महाराज आए और उनको बोला कि तुम्हें मालूम है ये लोग कौन थे, ये श्वेतद्वीप की संकीर्तन पार्टी थी, मुझे मालूम पड़ा वो लोग आने वाले हैं तो मैं उनको मिलने गया था। दूसरे टाइम एक भक्त ने उनको फॉलो करके देखा कि गुरु महाराज जंगल के अंदर गए और वहां पे एक गैदरिंग बैठा हुआ था, जैसे क्लास के लिए सब रुके होते हैं ना, सब बैठ गए थे और भक्ति सिद्धांत महाराज जाके उनको क्लास देने लगे, गौर कथा करने लगे, घंटों तक गौर कथा की। और देखा कि कौन थे वो, सब गौर पार्षद थे वहां पे। और इसने आके अपने बाकी लोगों को बोला कि गुरु महाराज इस तरह से गौर कथा करने के लिए रात को जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये व्यक्ति कौन है, कोई साधारण व्यक्ति तो ऐसा हो नहीं सकता। और ऐसा व्यक्ति अगर हम ऐसे मूड में सोचने लगे कि अरे भक्ति मतलब ये, भक्ति मतलब वो, लेकिन वो क्या बिलीव करते थे कि कुछ प्रैक्टिकल करना चाहिए। अगर आप रियल भक्ति में बिलीव करते हैं तो आप प्रचार करो, जो आपको मिला है वो दूसरों से बांटो।
उनके उसमें प्रचार का इतना ठूस ठूस के भरा था कि वो उन लोगों को जो प्रचार करना पसंद नहीं करते थे उनको एक ट्रॉफी देते थे। वो ट्रॉफी का नाम क्या था मालूम है? सांढेरा गोबर ट्रॉफी। सांड मालूम है सांड क्या होता है? वो जो बुल रहता है ना, बड़ा सा सांड, हम बोलते हैं ना ये भैंसा है, ये बैल है, ये सांड है। और जब सांड इतना बड़ा होता है और सांड जब गोबर पास करता है ना, तो इतना बड़ा गोबर पास करता है, सब प्लॉप करके जमीन के ऊपर गिरता है। और वो इतना बड़ा होता है कि जहां गिरता है ना वहीं पड़ा रहता है, जहां गिरता है वहीं पड़ा रहता है और हिलता नहीं है। तो इसके लिए क्या बोलते थे उसको कि आप अगर प्रचार नहीं करते और भक्त होने का आप दावा करते हो तो आपको ये ट्रॉफी मिलनी चाहिए, सांढेरा गोबर ट्रॉफी, के भक्त बन के एक ही जगह पे पड़े रहो, फ्लॉप। हाँ, अगर आपको भक्ति मिली है तो कुछ ना कुछ करो, प्रचार करो। तो ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम कुछ कर नहीं रहे मिशन के लिए तो हमें भी वो ट्रॉफी मिल गई है जिसका नाम क्या है? सांढेरा गोबर ट्रॉफी, राइट। और वो ऐसी सेवा भावना में रहते थे कि कभी उनको भोग करने की इच्छा नहीं रहती थी। हमें अगर महाप्रसाद का कोई आके देते तो हम क्या बोलते? नहीं नहीं नहीं, वो बटाटा वड़ा देना। नहीं ठीक है, करेले की सब्जी नहीं, वो जो है ना रसमलाई है वो दे देना। तो क्योंकि हम महाप्रसाद को भी भोगते हैं, लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज क्या करते थे, जो भी प्रसाद उनको देते थे ना, क्योंकि गुरु आए हैं तो कितना अच्छा अच्छा प्रसाद बनाएंगे, तो वो क्या करते थे, पूरे प्रसाद को मिक्स कर देते थे और एक ही स्वाद करके खा लेते थे। क्योंकि वो क्या बोलते थे कि हम प्रसाद को एंजॉय कर रहे हैं कि प्रसाद हमें एंजॉय कर रहे हैं। अगर हम भोग वृत्ति से प्रसाद खाते हैं, जो हम सब खाते हैं, कन्फेस तो करना ही पड़ेगा, हाँ, और हम मोटे हुए जा रहे हैं, तो भक्ति सिद्धांत महाराज को कभी मोटे डिसाइपल्स अच्छे नहीं लगते थे। कोई भी मोटा हो जाता था तो उनको इमीडिएटली करेक्ट करते थे। जब मैं मोटी हो रही थी तो मेरे गुरु महाराज ने भी मुझे आके बोला, 2 बार उन्होंने बोला, लेकिन अपने तो हम तो भोगी है, योगी है नहीं। गुरु महाराज ने मुझे बोला कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को मोटे डिसाइपल्स पसंद नहीं है, यू शुड कंट्रोल ईटिंग। 2 बार उनको बोलना पड़ा था। तो भक्ति सिद्धांत महाराज हमेशा अपने जो मोटे डिसाइपल्स को ट्रैक के ऊपर रखने के लिए क्या करते थे, ताकि वो एक्टिव रहे, सांडेरा गोबर होके ना बैठे रहे, लेजी ना हो जाए, तो वो क्या करते थे, हमेशा मठ को हमेशा ऋण में ही रखते थे कि ऋण हो तो ऋण को चुकाने के लिए, पैसा कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ेगा ना बाहर। तो हमेशा वो इस प्रकार से ही कार्य करते रहते थे कि जिससे पूरा ऋण में रहे हमेशा। तो ऐसा करके हमेशा लोगों को एक्टिवेट रखते थे भगवान की भक्ति में। तो दूसरी बात जो बोलते थे भक्ति सिद्धांत महाराज के, जो भी भक्त हम में से, हम लोग जो भी सब है, क्या करते हैं, मंदिर में तो बहुत अच्छे अच्छे भक्त बन के रहते हैं, लेकिन घर के अंदर जो हमारी भौतिक कामनाएं रहती है, प्राइवेट सीक्रेट बैड हैबिट्स को कल्टीवेट करते हैं हम, हाँ, तो वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। कि वो क्या हो गई, ये डुप्लिसिटी हो गई, हिपोक्रेसी हो गई, कि हम अपने आप को दिखाते कुछ है लेकिन हम सीक्रेटली कुछ कुछ बैड हैबिट्स को कल्टीवेट कर रहे हैं घर में, और इसीलिए हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे। भक्ति तो कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम बैड हैबिट्स को भी कल्टीवेट कर रहे हैं। इसके लिए क्या लग जाता है, एक थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है। नहीं तो हम जो जिस प्रकार से भक्ति का प्रभुपाद ने बताया हुआ है, भक्ति करे तो हम फटाफट बैक टू गॉडहेड जा सकते हैं। लेकिन हमें भी कोई जल्दी नहीं है जाने की, कि इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से जाते हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ऐसे थे, इतने स्ट्रिक्ट थे अपने आप से भी और दूसरे लोगों से भी। वो क्या उदाहरण देते थे कि जो भक्त लोग इस तरह से सीक्रेट हैबिट्स रखते हैं, वो जो पेट में वर्म्स होते हैं ना, कई बार हमारे पेट में कृमि हो जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, हम जितना भी पोषण, हम जितना भी खाते हैं, लेकिन हमारा शरीर नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि पोषण सब वर्म्स लेके जाते हैं। तो उसी प्रकार से हम भक्ति की एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन ये कीड़ों की तरह हमारी भक्ति आगे बढ़ती ही नहीं है, बराबर। तो उनका नेचर कैसा था कि वो प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस करना चाहते थे। आजकल हम लोग थोड़ा मिक्स्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस, थोड़ा मटेरियल लाइफ, थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफ, सबका आनंद लेना चाहिए, लेकिन इतने वो प्योर थे कि वो 7-7 घंटे के क्लास देते थे।
और जब भक्त लोग उनको बोलते थे कि महाराज आप थक जाओगे, प्लीज टेक रेस्ट, तो वो क्या बोलते थे कि मैं 7 घंटे से रेस्ट ही ले रहा हूं ना। टेकिंग रेस्ट इन कृष्णा इज द रियल रेस्ट, ये उनका अंडरस्टैंडिंग था। और कई बार वो इतना प्रचार करते करते थोड़े बीमार पड़ जाते थे, तो डॉक्टर के पास लेके वैद्य को बुलाते थे, तो वैद्य उनको बोलते थे कि आप ना बहुत ज्यादा बोलते हो, थोड़े समय के लिए बोलना बंद कर दीजिए तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर जाने के बाद वो वापस प्रचार करते थे, तो उनके शिष्य बोलते थे कि महाराज अभी आपको बोला कि आप मत बात करिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए। तो वो क्या बोलते थे, मैं कृष्णदास हूं, मैं कोई डॉक्टर दास नहीं हूं। मैं डॉक्टर का दास नहीं हूं, मैं कृष्ण का ही दास हूं और मैं वही करूंगा। तो वो इतने बोलते ना कि एक भक्त की पहचान क्या है कि जो भी उनके टच में आए ना वो भक्त बन जाने चाहिए। तो एक बार उनके जमाने में ब्रिटिश लोग थे ना, तो एक ब्रिटिश जासूस आया उनके मठ में फाइंड आउट करने के लिए कि चल क्या रहा है, इतना इनके बारे में सुन रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ये, भक्ति सिद्धांत सरस्वती वो, तो मैं ऐसा कुछ तो गोलमाल निकालता हूं ताकि उनको पकड़ सके हम। तो जासूसी करने के लिए वो मठ में आए, और थोड़ा ही समय मठ में बिताने के बाद वो इतने प्रभावित हो गए कि वो उनके शिष्य बन गए। उनसे दीक्षा लेके शिष्य बन गए। और भक्ति सिद्धांत महाराज तब तक इतने पॉपुलर हो गए थे ना कि उनको 3-4 बुलक काट बैलगाड़ी भर के पत्र आते थे उनको, और उतने हद तक कि एक पोस्ट ऑफिस उनके लिए खोली। हम अब जब मायापुर चंद्रोदय मंदिर जाते हैं तो रास्ते में एक पोस्ट ऑफिस आती है जो खास भक्ति सिद्धांत महाराज के लिए खोली गई थी, क्योंकि उनके डाक को हैंडल कौन करेगा। इतना सारा उनके पास आते रहता था। तो उनका कैसा था कि नो कॉम्प्रोमाइज इन स्पिरिचुअल लाइफ, जो भी करना है हमें ये करना ही चाहिए भक्ति के लिए। और इसलिए वो हमेशा सबको रिक्वेस्ट करते थे, क्या, दैट आई रिक्वेस्ट ऑल टेंडर हार्टेड सोल्स, क्या करने के लिए कि आप एक एक भक्त को लाने के लिए गैलन भर के खून बहाना पड़ता है। हाँ, तो आप प्लीज कृपा करके ऐसा करिए। तो उनका जो प्रीचिंग स्टाइल था ना वो एकदम ही यूनिक था, सब लोग समझ नहीं पाते थे। उस जमाने में जो मदन मोहन मालवीय थे, बहुत ही रिस्पेक्टेबल व्यक्ति थे, वो भक्ति सिद्धांत महाराज को मिलने के लिए आए। तो सब भक्त लोग बहुत खुश हो गए कि अरे इतने महान व्यक्ति हमारे गुरुजी को मिलने के लिए आए, तो उनके पास लेके गए। तो उन्होंने, भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या बोला मदन मोहन मालवीय को कि आप जाके भगवान के बर्तन घिसिए। तो मदन मोहन मालवीय सोचने लगे कि, लेकिन उन्होंने जाके घिसा। फिर मतलब बताने का मतलब क्या कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बोला कि तुम अपने आप को ग्रेट समझते हो, लेकिन पहले नम्रता होगी तो ही आप भक्ति कर सकोगे। तो उन्होंने जो गौड़िया मठ को एस्टेब्लिश किया, देखते देखते 64 गौड़िया मठ इंडिया में हो गए। लेकिन उन्होंने प्रचार की सिस्टम 2 रखी कि कैसे मैनेज करना है गौड़िया मठ को। एक सेक्शन रहेगा जो मैनेजर्स रहेंगे और एक सेक्शन रहेगा जो प्रीचर्स रहेगा। तो मैनेजर्स को उन्होंने कुंज बिहारी प्रभु के अंडर रख दिया और प्रीचर्स को भक्ति अनंत वासुदेव महाराज के नीचे रख दिया। तो इस तरह से वो क्या बोलते हैं, कोमलाद अपी, अरे ये क्या बोलते हैं, कुसुमाद अपी कोमलाद और वज्रनाद अपी कठोराद, वो स्ट्रॉन्गर देन द थंडरबोल्ट एंड सॉफ्टर देन द रोज। जब भी जो चीज की जरूरत थी, एक जगह पे वो प्रचार करने के लिए टेम्पल ओपनिंग के लिए जा रहे थे और एक ब्रह्मचारी टेम्पल छोड़ के चले गए थे। और जब टेम्पल छोड़ के वो चले गए तो भक्त लोग इतने बिजी थे मंदिर का ओपनिंग के लिए, डीडी वेलकमिंग के लिए, कि उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उधर आए तो इतना सारा बड़ा रिसेप्शन हुआ, हजारों भक्त थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या पूछा कि फला फला ब्रह्मचारी किधर है। तो ये लोगों ने कुछ गलत किया था, इसके लिए वो छोड़ के चले गए थे। तो इन्होंने बोला कि मैं मंदिर नहीं खोलूंगा जब तक आप वो ब्रह्मचारी को वापस नहीं लेके आओगे। क्योंकि हमने एक भक्त बनाने के लिए गैलन्स ऑफ ब्लड बहाना पड़ता है, और भक्त इस तरह से चले जाएगा तो नहीं चलेगा। और जब वो भक्त को ढूंढ के, लंबी कहानी है, अपने पास समय नहीं है, तो भक्त को ढूंढ के लेके आए तो भक्ति सिद्धांत महाराज के आंखों से अश्रु बहने लगे और उन्होंने उसको आलिंगन कर लिया कि जो भी है भक्ति छोड़ के मत जाना। ऐसा करके तो हम देखते हैं कि ये सब जो भक्ति सिद्धांत महाराज ने किया, बहुत सारी और कहानियां हैं
लेकिन अभी हम थोड़ा जस्ट संक्षेप में कंक्लूड करने के लिए बोल रहे हैं कि हमारे प्रभुपाद ने जो भी देखा था भक्ति सिद्धांत महाराज को करते हुए, उसी के मॉडल के ऊपर उन्होंने इस्कॉन बनाया। उन्होंने जो गलतियां गौड़िया मठ ने की थी वो नहीं की, और जो अच्छी चीजें गुड प्रैक्टिसेस थी उसको लेके इस्कॉन की स्थापना की। इसलिए हम देखते हैं कि जो ये गुरु परंपरा है हमारी, जो गुरु परम गुरु, ये सब क्या होता है, एक टीम वर्क होता है। तो अगर हम समझे कि कोई भी चीज बनाने के लिए एक टीम चाहिए होती है, कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर थे वो क्या थे, एक आर्किटेक्ट की तरह थे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कौन थे, एक इंजीनियर की तरह थे। भक्ति विनोद ठाकुर ने ब्लूप्रिंट दिया और इंजीनियरिंग किया किसने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने। और प्रभुपाद कौन थे, बिल्डर थे, जिन्होंने एक्चुअल बिल्डिंग बनाया। और हम लोग कौन है, हम लोग उस बिल्डिंग में मजदूर है, वर्कर्स है, जो हमारा सौभाग्य है कि इस भक्ति की इमारत को बनाने में, भौतिक दुनिया में हम लोग वो फॉर्चुनेट मजदूर है कि इस मिशन में हमें भी योगदान देने का एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो प्रभुपाद के जब भी उनके गुरु महाराज का तिरोभाव या आविर्भाव दिवस दिन होता था, तो इतने प्रेम से बात करते थे कि मेरे गुरु महाराज कौन थे, ही वॉज अ वैकुंठ मैन। मतलब जब आप व्हाट्स द गुड वर्ड बोले ना, तो इसमें पूरा आ गया ना कि ये व्यक्ति कैसा है। तो जब एक ही शब्द में प्रभुपाद बोलते थे कि ही वॉज अ वैकुंठ मैन, वो इतना रेवोल्यूशनरी पर्सनैलिटी थे, और बोलते थे कि एक्चुअली ही वॉज सो पावरफुल ने, वो खुद अकेले ही पूरी दुनिया को डिलीवर कर सकते थे, लेकिन कृपा करके उन्होंने थोड़ी सेवा मेरे लिए छोड़ी। ऐसा प्रेम भावना से वो बताते थे। तो ये साल हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है। ये साल के बिगिनिंग में हमने 125th एनिवर्सरी पे प्रभुपाद के बारे में बताया, और अभी ये साल एंड होने को आया, तो हम समझते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की कृपा से जहाँ पे हमें हमारे प्रभुपाद मिले, आज हमें खुद को, हम सबको अपने अपने गुरु महाराज मिले हैं, क्योंकि प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को मिले। तो जो हमने स्टार्टिंग में बताया कि ये जो एंजल्स ऑफ ग्रेस बोलते हैं इनको, जो फरिश्ते हैं, ये जो एंजल्स ऑफ ग्रेस है, तो भक्ति सिद्धांत महाराज मिले प्रभुपाद को कहाँ पे, उल्टा डंगा जंक्शन रोड पे। और वहां पे मिलके उन्होंने क्या किया, भक्ति विनोद आश्रम उसका नाम था, एंड दैट इज द प्लेस वेयर एवरीथिंग बिगैन। हमारी जो भक्ति की तक हमें जो मिली है वो कहाँ से शुरू हुई, उल्टा डंगा जंक्शन रोड से, जहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने वो सीड्स को बोया प्रभुपाद में। तो हम कितने कृतज्ञ है कि ऐसे पर्सनालिटी जो है वो हमारे ऊपर निगरानी रख रहे हैं, हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। तो जिस हद तक हम ये कृपा एक्सेस करेंगे, उस हद तक हमारी भक्ति में बढ़ोतरी होगी। तो इसीलिए हम ये जो आचार्य की सीरीज करना चाह रहे हैं कि ऐसे हर एक आचार्य एक से बढ़ के एक हमारे में है, तो जितना हम सुनेंगे उतनी हमारी आसक्ति होगी ऐसे लोगों से, क्योंकि हमें बहुत सारा अट्रैक्शन, बहुत सारा हीरो वर्शिप और आसक्ति भौतिक दुनिया में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। लेकिन जितना हम ज्यादा इनके बारे में चर्चा करेंगे, ये पेज 3 के हमारे हीरोज के बारे में, उतना हमारी आसक्ति बढ़ेगी, उतनी हम उनकी कृपा को ग्रहण कर सकेंगे हमारे जीवन में। यही आशा से हमने आज के टॉपिक को लेने का डिसाइड किया। तो आशा है कि हम सब ये एंजल्स ऑफ ग्रेस, इसके लिए उनको हिज डिवाइन ग्रेस बोलते हैं, उसकी उनकी उपस्थिति को हमारे जीवन में अनुभव करके उनके मिशन में थोड़ा सा मजदूरी का योगदान देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, अमेजिंग। और आपने अभी जो बोला ना कि हम एक सीरीज करेंगे सब अपने आचार्यों को लेके, तो वो आपका आइडिया एकदम सही है। अभी हम वो सीरीज करेंगे, आपके द्वारा ही आप ये स्पेशल पर्सनालिटीज के बारे में बोलिएगा, क्योंकि आप बोलते बहुत अच्छे हैं, आप बहुत उसमें एंडोर्स हो जाती हैं, और आपके पास जो ज्ञान है वो तो उसका भंडार की तो कोई बात ही नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत अमेजिंग
और जर्नी लगी है पूरी आपकी इस कथा के मुझे अंदर। आप लोगों को प्रियंका, थैंक यू, मुझे थैंक यू आप लोगों को बोलना है कि क्योंकि बोलना होता है ना तो एक स्टडी भी हो जाती है, थोड़ा बहुत इधर उधर अपने को मालूम होता है, लेकिन डिटेल में जाने से इतना आनंद आता है अपने को। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर श्रोतागण नहीं होते हैं तो वक्तागण क्या करेंगे। नहीं माता जी हम लोग को ये रसपान मिल रहा है, ये तो आपका हम्बलनेस है, और क्या बोलेंगे, हमारी कृपा है हम लोग के ऊपर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका। यस माता जी, बट पहले चैट में कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छा, क्वेश्चंस Yes. हैं, ठीक है, देखते हैं। आपके पास डायरेक्ट आए हैं क्या क्वेश्चंस? नहीं, आपको चैट में है। चैट में मेरे को बताइए, आप पढ़ के बताइए। एक क्वेश्चन है प्रियंका माता जी का कि आप जो बताए सीक्रेट बैड हैबिट को कैसे छोड़ें। हम सबके पास कुछ ना कुछ सीक्रेट बैड हैबिट होती है, तो जब तक उसको सीक्रेट रखेंगे तब तक हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। कभी तो किसी न किसी के सामने हमें अपने आप को ओपन अप करना चाहिए कि भाई मैं स्ट्रगल कर रही हूँ इस बैड हैबिट से, तो मदद करे। ऐसा जरूरी है कि दुनिया भर को बताए ताकि दुनिया को मालूम पड़े, लेकिन एक या दो जन तो हमारे सबके जीवन में होते हैं ना, जिसकी शेल्टर हम ले सकते हैं कि भाई ये है, और धीरे धीरे उसको गिव अप करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हैबिट है तो अभी है, क्या कर सकते हैं, ऐसा सोच के हम उसको कंटिन्यू रखें। जैसे बोलते हैं ना कि जो सिगरेट पीने वाले लोग रहते हैं, तो जो चेन स्मोकर होते हैं वो इमीडिएटली तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो कम कर सकते हैं ना। कि अगर मेरी आदत है कि भाई ये करने की वो करने की, और उसके कारण मेरा जपा नहीं हो रहा है, कि मेरी साधना नहीं हो रही है, तो मैं धीरे धीरे ऐसे बोलूं कि पहले मेरा पूरा जपा हो जाएगा, फिर मेरा पढ़ाई हो जाएगा, फिर अगर समय रहा तो मैं ये सब करूंगा कि करूंगी। तो एक सेल्फ डिसिप्लिन भी अपने ऊपर रखने की कोशिश करनी चाहिए, जो धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए उस हिसाब से कि एक्स्ट्रा पॉजिटिव ग्लास को भरने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि ये ग्लास है, जो आधा इतना समय खाली है ना, तो मैं इतने समय को भी भर दूं ताकि मेरे बैड हैबिट के लिए थोड़ा और कम समय मिले, थोड़ा और कम समय। तो जब पूरा ग्लास मेरा कृष्ण भावना से भर जाएगा तो ऑटोमेटिकली कोई समय ही नहीं रहेगा। तो एक तो सेल्फ डिसिप्लिन में पुश मारे, और किसी को जाके हम बता दे ताकि हम समझ जाए कि हम एक्सपोज्ड है। नहीं तो हमारे माइंड में ऐसा रहेगा ही कि नहीं हम तो अच्छे, सब हमें अच्छा ही समझते हैं, लेकिन किसी को तो मालूम है कि हम कितने बुरे हैं। ये टेक्निक अपने लिए यूज करती हूँ। इफ इट हेल्प्स यू कैन यूज इट। कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस सुंदर कथा के लिए। पूरी श्रद्धा टीम की तरफ से और हमारी ऑडियंस की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज आपने बताया, बहुत अच्छा बताया, बहुत गहराई से हमें उनके बारे में जानने को मिला कि किस तरह से बचपन में विमल प्रसाद ने अपना जो जीवन बिताया, और 5 साल की उम्र में आम न खाने का वाव लिया, 7 साल की उम्र में भगवद गीता कंठस्थ की, और उसके बाद जो बड़े होने पर भी काफी कुछ, मतलब अपने पूरे जीवन को उन्होंने इसमें कृष्ण भक्ति में ही लगा दिया। तो हमें भी उनके इस जीवनी से, या आज जो हमने सुना, हमें कुछ ना कुछ जरूर सीखना चाहिए और अपना जीवन भी इसी तरह से बिताना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि पेज 3 सेलिब्रिटी, तो हमें भी बाहर के सेलिब्रिटीज को ना सुनते हुए हमें इस तरह से कुछ ऐसा सुनते रहना चाहिए जिससे हमें उनके जीवन से कुछ प्रोत्साहन मिल सके और हम भी अपनी भक्ति में आगे बढ़ सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, और आपसे उम्मीद है, आशा भी करते हैं कि आप इसी तरह से श्रद्धा से जुड़े रहेंगे और अच्छे अच्छे गुरुओं के बारे में हमें बताएंगे और हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद माता जी। हरे थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। शिल्पजा।